नमस्ते दोस्तों। आज अगर तिथि हटी ना हो तो शायद राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। होना तो चाहिए था राम नवमी को, क्योंकि वही सही तिथि था, लेकिन आज यदि मोदी जी कहें तो ठीक है। हम तो कहते हैं उसको बनवाने के लिए जितने लोग दान दें उनका लिस्ट भी निकालें। हम सोचे पूजा पाठ के पहले थोड़ा सा एक वीडियो बना देते हैं, ये बहुत बढ़िया है। इसमें किसी हिंदू धर्म का हाथ तो बिल्कुल ही न माने, क्योंकि इसे बनवाने में आपका साथ आपके मुस्लिम भाई दे रहे हैं, जो एक तो हल्ला कर रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। यदि वो आपका साथ न देते तो ये बहुत मुश्किल था। सभी जानते हैं यहाँ पे जितने हैं सभी जानते हैं कि राम मंदिर बनाना भारत में ही संभव है, मक्का मदीना में नहीं संभव है। ये हिस्सा लड़ाई का था ही नहीं, बौद्धिक क्षमता की कमी थी और स्वार्थी पॉलिटिशियंस थे, जिसके वजह से बन नहीं पा रहा था। आज बन गया है। बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, ये स्वार्थ के लिए बनने नहीं दे रही थी, जो अब बन रहा है। और देखिए, हमारे हिंदू भाई बहुत चिल्लाए, आज भी ताने मारते हैं, लेकिन ये आज भी उपद्रवी उकसार हैं ताकि दंगे हों, फसाद हो। एक बहुत बड़ा गुट जिस दिन जजमेंट आने वाला था सक्रिय था, किसी भी तरह दंगे हो जाए, तैयार था, रेडी था कि किसी भी तरह दंगा फसाद हो ही जाए। कोर्ट काफ़ी समझदारी से काम किया और लोग जो समझदार थे बहुत समझदारी से काम किए, और हम लोग का राम जन्मभूमि पे ही राम मंदिर बन रहा है। देखिए, सच्चाई को कभी भी छोड़ के काम नहीं करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म भारत का अग्रणी धर्म रहा है। सनातन धर्म ही सारे धर्मों का उद्भव है। अभी तक यही प्रमाण मिले हैं, क्योंकि सदियों के हिसाब से आप लगा लीजिए किस सदी में कौन सा धर्म उत्पन्न हुआ है। तो धर्म, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग धर्म के लिए लड़ें, क्योंकि कोई धर्म तो कहता नहीं है। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म जातिवाद किया है, लेकिन कब? जब मूर्ख पंडित, मूर्ख विद्वान पैदा हो गए। राम जी का आचरण देखिए, भील, मल्लाह, इनके साथ बैठ के खाए हैं, उनको गले लगाए हैं, कभी जातिवाद नहीं किए, न ही वो जातिवाद सिखाए हैं। तो हम अपने कर्मों की ही सजा भोगते हैं। रामायण आप कभी पढ़े नहीं, खून खराबा करने चले आए। हमें तो नहीं लगता कि कोई राम जैसा ईश्वरीय शक्ति आपको सपोर्ट करेगी या फिर कहीं आपकी रक्षा करेगी, क्योंकि आप उसके प्रथम दृष्टया उसके धर्म को नहीं माने। किसी को भी उठा के राम जैसा साबित कर देंगे। इंसान कभी ईश्वरीय रूप का प्रमाण नहीं हो सकता, वो अच्छे कर्म का प्रमाण हो सकता है, एक अच्छा उदाहरण जरूर दे सकता है। ईश्वरीय मतलब एक सर्वशक्तिमान शक्ति होती है, जो साइंटिस्ट भी मानते हैं ऐसा है। तो राम मंदिर बन रहा है। कुछ जगहों पे मैं देखी कुछ लोग अनर्गल बोल रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी और पहला वीडियो अपने धार्मिक आस्था जो चैनल में स्टार्ट की हूँ उस पर डालने के लिए बना रही हूँ। 6-7 चैनल सावन में मैं खुली हूँ, 5 चैनल खुली हूँ, एक पहले से था और अदर भी हैं, 7 चैनल हैं मेरे टोटल। तो राम मंदिर का निर्माण 5 को तय हुआ। हम तो सोच रहे हैं कि हम भी उसको अपने तिवारी ट्रस्ट में शामिल कर लें। 5 तारीख को शुरू हो रहा है, इस आधार पे तो हमें लगता है कि तिवारी ट्रस्ट का बनेगा। तो मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उसका शिलान्यास कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री के रूप में शिलान्यास कर रहे हैं, उनको पत्नी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर रहे हैं और न ही उसके संस्थापक व्यक्ति हैं। वो
देश के प्रधान मुखिया हैं। पहले तो धर्म में पार्लियामेंट जुडिशरी को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबकी है। यदि धार्मिक स्तर पे हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो हम सभी को उनका स्वागत करना चाहिए। धर्म की बात है, एक पंथ ही चालू करता है, उसका अधिकार था, उसको मिल गया और ये जरूरी भी था। हम आज तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को इसलिए नहीं दूसरी तरफ से देख सके क्योंकि मरने के बाद न ही किसी को पाकिस्तान में ऊपर जगह मिलती है, न 25 मुस्लिम राष्ट्रों में ऊपर कोई व्यवस्था होती है और न ही हिंदू राष्ट्रों का कोई ऊपर व्यवस्था होता है। सबको एक ही डंडा मिलता है। उसके बाद भी हम नीचे लड़ते हैं, वो आपका ह्यूमन नेचर है, वो ईश्वरी बनाई हुई मैटर नहीं है, वो आपका खुद का बनाया हुआ मैटर है। तो आप लड़िए मरिए, ये आपका मैटर है, क्योंकि उसको सुधारा नहीं जा सकता। इतने बड़े बड़े संत सूली पे चढ़ गए लेकिन आपको सुधार नहीं सके। मैं भी इस टाइप का कोई कोशिश भी नहीं करूँगी। एक धार्मिक चैनल डालेंगे, उसका साइंटिफिक और अपने धर्म के हिसाब से, क्योंकि सारे धर्म तो मैं डाल नहीं सकती, लेकिन फिर भी जितना मैं पढ़ी हूँ आध्यात्म थोड़ा बहुत, अब बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, इतना बड़ा बड़ा जानकारियाँ आप लोगों को देते तो उतना तो मैं दे नहीं पाऊँगी। हाँ, देना चाहिए। आप धार्मिक हैं तो एक चैनल होना चाहिए, आपके फॉलोअर्स होंगे तो फॉलो करेंगे। तो बस मैं उसके लिए बनाई हूँ। तो आप खून खराबा करके ईश्वरीय चीज़ों को बिगाड़ते हैं और ये भी सोचते हैं कि आपको ईश्वर का मदद मिलेगा। सबसे बड़ी हत्या होता है ब्राह्मण हत्या हमारे धर्म के हिसाब से। ये कभी ब्रह्म हत्या नहीं मिलता जब हम ब्राह्मण का हत्या करते हैं। ईश्वर फिर मनुष्यों का हत्या कैटेगराइज नहीं है, मनुष्यों की हत्या हो या जानवरों की हत्या हो, हत्या तो हत्या है। ईश्वर जीव दिए हैं, आप जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन ले नहीं सकते। आप मारते हैं, उसके बाद धर्म की बात करते हैं। हमें तो आज मतलब आश्चर्य लगता है आपकी सोच पे और आपके धार्मिक नॉलेज पे। तो धर्म के लिए अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हिंदुओं का राइट था। पॉलिटिकल पार्टीज रोकी हुई थी, लोगों को समझा नहीं पा रहे थे लोग, आज लोग समझ चुके हैं, इसलिए दंगे फसाद नहीं हुए हैं। और देखिए, किसी भी चीज़ के लिए लड़ना सही भी नहीं है। बहुत ऐसे जगह हैं जहां मुस्लिम राजा आए हैं, अपने मस्जिद और हर चीज़ों का निर्माण कर दिए हैं। राम मंदिर बनना जरूरी था, बन गया। अदर लड़ाइयाँ सुप्रीम कोर्ट को या फिर किसी कोर्ट को, चूँकि मैं लॉयर भी रही हूँ और लॉ पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, मैं भी वही किताबें पढ़ी हूँ जो वहाँ पे पढ़ के गए हैं लोग। अब मैं तो थोड़ा बहुत टॉपर भी थी, थोड़ा बहुत, तो और थोड़ा बहुत नॉलेज भी ठीक ही ठाक था। तो आप मंदिर में खून खराबा करने तो जाएंगे नहीं, या फिर मस्जिद में। तो आप दो जगह, अगर मान लीजिए मेरे यहाँ ज्ञान व्यापी है बनारस में, मैं बनारस में रहती हूँ, यूपी इंडिया में। ये एरिया मेरा बनारस का नवाबगंज है और ये डॉक्टर नन्नू शुक्ला का क्लिनिक है। तो यदि आप रहते हैं ज्ञान व्यापी में तो आपकी नज़र दूसरे धर्म के और उस धर्म पे कैसे पड़ जाती है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता, तलवार निकल आती है। तो वो अब ऐसे कई जगह हैं, कोई आक्रांता तो बहुत आए हैं, अब चर्च भी बनाया गया, लेकिन ज़्यादा फाइट किसके बीच है? मुस्लिम आक्रांताओं और उनके बनाए हुए चीज़ों पे और हिंदुओं के बीच। ये खून खराबे की जड़ होती है। अधर्म तो खून खराबा होता नहीं है, तो फिर इसको भी निपटाना आप ही के हाथ में है। हिंदू धर्म का एक बड़ा संस्करण शुरू होने जा रहा है, हमें लगता है वो सबसे उदाहरणीय और अच्छा होना चाहिए। और फिर बाकी हम देखते हैं, अगर तिवारी ट्रस्ट में आ जाता है राम मंदिर तो बढ़िया है, तब तो सबका बढ़िया है। तो राम जी का रामायण पढ़िए, माघ कार्तिक, इस 2 में तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हम कभी पढ़ते थे, पुण्य मिलता है लोग कहे हैं। और इस पर रिसर्च हो रहा है कि राम थे या नहीं थे। हम राम सेतु को प्रमाण मान के, उनके अस्तित्व को मान के करते हैं, और हम नहीं चाहते कि कभी राम सेतु टूटे भी। इस पर भी बहुत बार, कई बार बवाल हुआ है। तो जय श्री राम।
यदि आज शिलान्यास होता है तो ठीक है, नहीं तो हम तो चाहते थे कि रामनवमी को हो, क्योंकि बर्थडे किसका है? राम जी का है। घर किसका है? राम जी का है। तो प्राण प्रतिष्ठा एकमात्र होनी है, नहीं तो हर घर में मंदिर बना दीजिए, राम हर जगह है। आपके ईश्वरीय तत्व आपके अंदर भी है, ईश्वर की ही पूजा कीजिए, क्योंकि मानव धर्म, मेरा धर्म ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी, इसीलिए मैं चलाती हूँ। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि हर आप इंसान के अंदर छुपी हुई जो आत्मा है उसकी पूजा नहीं करते हैं, जो ईश्वर का पुंज है। तो मंदिर में घंटा बजाने से तो आपको, हमें नहीं लगता कुछ होता है। अगर होता है तो ठीक है, करते रहिए। आजकल तो क्लोनिंग भी शुरू हो गई है, भगवान भी आप ही लोग हो गए हैं। तो इसके साथ जय श्री राम। और मेरा पहला वीडियो मेरे आध्यात्मिक चैनल के लिए भी बन गया और अदर्स पे भी। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।